वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 101 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कैन इंक्रीज कर सकता है जो लाइक्लीहुड है अकरेंस की एक बिहेवियर की, वो है री के जरिए क्या होगा कि जो भी लाइक्लीहुड है अकरेंस ऑफ बिहेवियर की उसके अंदर इजाफा हो सकता है, री किया जाएगा किसी भी चीज़ के ऊपर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इनमें से कौन सा लॉ जो है इज गिवन बाय थॉर्नडिक ने जो वो लॉ दिया था डेट ऑल द रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन, तमाम रिस्पॉन्सेज को फॉलो किया जाता है सेटिस्फेक्शन से, आर स्टैम्प्ड इनटू एन इंडिविजुअल, स्टैम्प किया जाता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, ही लर्न्स दोस रिस्पॉन्सेज। तो ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, कौन सा पर्सपेक्टिव जो साइकोलॉजी का वो इमर्ज हुआ है आउट ऑफ अ डिजायर, एक डिजायर से कि अंडरस्टैंड किया जाए कॉन्शियस माइंड, फ्री विल, ह्यूमन डिग्निटी और जो कैपेसिटी है सेल्फ रिफ्लेक्शन की ग्रोथ की, वो है ह्यूमनिस्टिक इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है सजेस्ट बाय बेंड्यूरा, जो कि सजेस्ट किया है बताया है बेंड्यूरा ने, जो कि हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर को कि लर्न किया जाए, वो है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये कि फातिमा इज यूजिंग न्यूज़पेपर रिकॉर्ड, फातिमा जो है यूज़ कर रही है न्यूज़पेपर रिकॉर्ड स्टडी करने के लिए रेट ऑफ क्राइम जो है ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स, जो पिछले 20 सालों में हुए हैं। सो ये कौन सा मेथड है जो वो यूटिलाइज कर रही है, वो है आर्चिवल डेटा कहलाया जाएगा ये। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो करेक्ट ऑर्डर है पाइगेट फोर्सेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए, वो है सेंसरी मॉनिटर, प्रीसेप्टरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हार्मोन्स को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है, वो है केमिकल रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। So this one is the correct answer. उसके बाद ये कि what do we call thyroid enlargement, इसका जवाब है आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। और उसके बाद ये कि इन वाटसन एक्सपेरिमेंट, वाटसन के एक्सपेरिमेंट के अंदर व्हेन लिटिल एल्बर्ट वाज बीइंग कंडीशन टू फेयर टू ऑफ अ रेड, यानी कि फेयर होना एक रेड का, आफ्टरवर्ड ही यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ, उसके बाद वो डरता था कॉटन बॉल से भी साथ में। सो ये कॉन्सेप्ट जाना जाता है किसके तौर पर, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसके बाद ये कि अ चाइल्ड ओवरकम, एक चाइल्ड जो है ओवरकम करता है अपना जो फेयर होता है, डर होता है स्नेक्स का, बाय ऑब्जर्विंग अनदर चाइल्ड, दूसरे चाइल्ड को ऑब्जर्व करते हुए जो कि रिपीटेडली हैंडल करता है स्नेक को। अब ये एग्जांपल है किसकी, मॉडलिंग की, यानी कि एक तरह से वो मॉडल बन गया उसके लिए दूसरा चाइल्ड। उसके बाद ये कि कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करती है इनमें से किसके ऊपर, सिवाय एक को छोड़ के, वो है जेनेटिक मेकअप, बाकी है फीलिंग्स, थॉट्स और थिंकिंग। उसके बाद ये कि आफ्टर एवरी थर्ड विकेट टेकन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी कि हर तीसरी जो विकेट लेता है एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, यानी कि कोई प्लेयर, कोच जो है वो रिवार्ड करता है। सो व्हाट स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज बीइंग यूज, अब ये किस तरह की रीइंफोर्समेंट यूज की जा रही है, फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्वस सिस्टम, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द आंसर हियर। उसके बाद ये द लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो लॉब है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर कंट्रोल के लिए, और जो हायर मेंटल प्रोसेसेस है वो जाना जाता है किसके तौर पे, वो है फ्रंटल लॉब के तौर पर। उसके बाद ये जो बैंड ऑफ मसल है बिहाइंड द कार्निया, कार्निया के पीछे, दैट गिव द आई इट्स कलर, जो देता है आई को उसकी कलर और कंट्रोल करता है साइज जो पपल का, वो जाना जाता है आइरिस के तौर पे, IRIS। उसके बाद ये द डैश थ्योरी सजेस्ट, कौन सी थ्योरी बताती है कि कलर विजन जो है वो डिपेंड करता है रेड ग्रीन के ऊपर, ब्लू येलो के ऊपर और ब्लैक व्हाइट प्रोसेसेस के ऊपर ब्रेन के अंदर। और ये बताता है कि जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो लिंक्ड होते हैं पेयर में और वर्क करते हैं अपोजिशन टू ईच अदर, वो है ओपोनेंट प्रोसेस इज द आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड जो है एबनॉर्मल सिक्रेशन रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड सीरोटिनिज्म, वो है थायराइड ग्लैंड इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हाट इज कंडक्शन डिफनेस क्या है, वो है हेयरिंग लॉस होना ड्यू टू प्रॉब्लम विद द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर, हेयरिंग लॉस हो जाना किस वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, बोन ऑफ द मिडिल ईयर की वजह से। उसके बाद हु विल बी इंटरेस्टेड टू स्टडी, कौन जो इंटरेस्टेड होगा स्टडी करने में कि कैसे कॉग्निशन को अक्वायर किया जाता है और यूज होता है वेरियस ग्रुप्स में और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में, वो है सोशियोलॉजिस्ट। उसके बाद ये कि डैश रेफर्स टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि स्टेबिलिटी होना या फिर चेंज होना अक्रॉस द लाइफ स्पेन, वो है टेम्परल एस्पेक्ट्स। उसके बाद ये कि हु डेवलप्ड REBT, यानी कि
रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये किसने डेवलप किया, वो क्या, एल्बर्ट एलिस ने किया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व किया गया, वो है फैलिक स्टेज के अंदर किया गया। उसके बाद क्या, अ चाइल्ड हु गिव्स मेनी आंसर, एक चाइल्ड है जो कि देता है बहुत से आंसर, रिस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चंस रिजॉर्ट्स टू द प्रोसेस ऑफ, वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करे करेक्ट ऑर्डर इन द मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ ह्यूमन मेमोरी, वो है सेंसरी रजिस्टर, एसटीएम, रिहर्सल बफर और एलटीएम। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये क्या, टाइप ऑफ थिंकिंग, एक जो टाइप है थिंकिंग की जिसका एम है प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्रिएटिव करना कोई चीज़ नई, वो कहलाई जाती है क्रिएटिव थिंकिंग। उसके बाद ये क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो बेस्ट सपोर्ट करता है ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो है एम्प्लॉय रूल ऑफ थंब सजेस्ट बाय आवर एक्सपीरियंस डेट आर ऑफन यूज्ड यूज सॉल्व प्रॉब्लम्स। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी और लर्न मोटिव, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी या फिर लर्न मोटिव नहीं है, वो है हंगर। उसके बाद ये कि डैश आर इंड्यूरिंग डायमेंशन, इनमें से कौन सी जो इंड्यूरिंग डायमेंशन है, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफरेंशिएट करता है एक पर्सन को दूसरे से, वो है ट्रेड्स। उसके बाद ये डैश डिफेंस मैकेनिज्म, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एक पर्सन जो है वो रिवर्ट बैक होता है एक स्टेज के ऊपर जो कि उसको सेटिस्फाई कर रही थी, वो है रिग्रेशन। उसके बाद ये कि हंगर, थर्स्ट और स्लीप, ये जो है क्या है, वो है प्राइमरी मोटिव्स। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी, कौन सी थ्योरी के मुताबिक साइकोलॉजिकल चेंजेस जो क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक सेंसेशंस और हमारे ब्रेन इंटरसेप्ट करते हैं इन सेंसेशन को डिफरेंट इमोशन के तौर पे, वो है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। उसके बाद ये डैश जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए लॉजिकल कंक्लूजन, इन्फेरेंसेस, इम्प्लीकेशन इनको ड्रॉ किया जाता है एक यूज करते हुए सेट ऑफ अजम्पशन, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद ये लॉ जो है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोज किया था, इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ने, वो किया गेस्ट्रॉल स्कूल ने। उसके बाद ये आज की साइकोलॉजी को कंसीडर किया जाता है साइंटिफिक स्टडी, इनमें से किसका, वो है बिहेवियरल मेंटल प्रोसेस। उसके बाद ये हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने जो कॉन्सेप्ट दिया था इनसाइट का, वो दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने। उसके बाद ये हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो ऑथर है बुक का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का, वो है चार्ल्स डार्विन। उसके बाद अच्छा, अब ये खत्म हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।